तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के नए पोयम जिसका नाम है द बाल पोयम। ठीक है, द बाल, बाल का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि गेंद होता है। ठीक है, यह जो कविता है एक गेंद के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, और इसके जो कवि हैं जॉन बेरीमन। ठीक है, यानी कि जो आप सभी लोगों का पोयम है द बॉल पोयम, इसके जो कवि हैं, पोएट, वो है जॉन जॉन बेरीमन है। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग स्टार्ट करते हैं कि जॉन बेरीमन के द्वारा इस कविता में क्या बताया गया है। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम सभी लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह कविता एक गेंद के ऊपर है जिसमें एक बच्चा होता है, उसकी जो गेंद खो जाती है। ठीक है, जब उसकी गेंद खो जाती है तो क्या होता है उसके साथ, इसमें कवि ये बताने की कोशिश किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपना बुक ले लीजिए और उस पर ध्यान से देखते चलिए। और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर भी आप सभी लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है कि वाट। मेरे बच्चों, वाट का मतलब आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित है। वाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, तो व्हाट मतलब क्या, इज द बॉय नाउ। ठीक है, व्हाट इज द बॉय यानी कि उस लड़के को, नाउ मतलब अब। ठीक है, यानी कि उस लड़के को अब क्या हो गया है। ठीक है, व्हाट इज द बॉय नाउ यानी कि अब लड़के को क्या हो गया है। ठीक है, हु, जिसने, हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, लास्ट मतलब होता है खो देना, यानी कि उस लड़के को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। क्या कर दिया है, गेंद को खो दिया है। आप सभी लोग गेंद खेलते होंगे। ठीक है, तो जानते होंगे जब गेंद खो जाती है तो क्या होता है। ठीक है, करके व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के को क्या हो गया है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी गेंद खो गई है। आगे कह रहा है कि व्हाट, क्या। व्हाट क्या, यहाँ पर 2 बार व्हाट दिया है, इसको एक बार पढ़ेंगे। तो व्हाट मतलब क्या, इज ही टू डू। ठीक है, ही मतलब वह, कौन, वह लड़का। ठीक है, जिसकी गेंद क्या हो गई है, खो गई है। तो व्हाट क्या, इज ही टू डू, वह करने वाला है। डू का मतलब होता है करना। अब वह क्या करने वाला है। ठीक है, आई मतलब मैंने। अब यहाँ पर आई जो है यह कवि के द्वारा है लिखा गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आई किसके लिए लगाया गया है, तो कवि के लिए। जब कह रहा है कि आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा है, इट मतलब इस गेंद को। ठीक है, यहाँ पर इट का मतलब है गेंद के लिए। तो मैंने इस गेंद को देखा है, गो मतलब जाते हुए। ठीक है, मेरली मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक या फिर खुशी से, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, डाउन का मतलब तो ऐसे नीचे होता है, द स्ट्रीट मतलब होता है गली में। ठीक है, तो खुशी से उछलते हुए गली में जाते हुए। ठीक है, वो मतलब जाते हुए, इट मतलब इस गेंद को, आई सा मैंने देखा, एंड देन तब इसके बाद, मेयरली ओवर। ठीक है, खुशी से उछल करके, देयर इट इज इन द वाटर, और वह जो गेंद है कहाँ चली गई है, वाटर मतलब पानी में। ठीक है, इट मतलब गेंद के लिए है। तो कह रहा है कि मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और वह जो गेंद है, ठीक है, वह उछलते हुए खुशी से कहाँ चली गई, वाटर मतलब। ठीक है, ये आप सभी लोगों का स्टैंजा नंबर 1 है क्लास 10th के लिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्टैंजा नंबर 1 समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं अच्छे से। आप लोग सभी लोग देखिए अच्छे से। कह रहे हैं कि व्हाट इज द बॉय नाउ। नाउ का मतलब होता है अब, यानी कि अब उस लड़के को क्या हो गया है, हु, जिसने, हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, जिसने अपनी गेंद को क्या कर दिया है, खो दी है। व्हाट व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला है। ठीक है, जब बच्चे की गेंद खो गई है तो वह क्या करने वाला है। आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, इट मतलब इस गेंद को,
मैंने इस गेंद को देखा गो जाते हुए मेयरली बाउंसिंग मतलब खुशी से उछलते हुए डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में। मैंने उस गेंद को खुशी से उछलते हुए गली में जाते हुए क्या किया है, देखा है। एंड देन तब इसके बाद मेयरली ओवर वो खुशी से उछल करके देयर इज इट इज इन द वाटर, वो जल में खा करके चली गई है। ठीक है, पहले तो वो उछल करके गली में चली गई है, इसके बाद वो उछल करके कहाँ चली गई है, वाटर मतलब जल में। तो आई होप कब सभी लोग स्टेंजा नंबर 1 समझ में आया होगा। तो एक बार देख लीजिए। अब हम सभी लोग चलते हैं स्टेंजा नंबर 2 पर। तो चलिए बच्चों, आपसे आई होप कि आप सभी लोग स्टेंजा नंबर 1 को देख लिए होंगे। अब हम सभी लोग चलते हैं स्टेंजा नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। अब इस स्टेंजा नंबर 2 में जॉन बेरीमन जो इसके लेख कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं, द बाल पोयम जो कविता है आप लोगों का। ठीक है, तो स्टेंजा नंबर 2 को आप सभी लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा नंबर 2 को। देखिए कह रहा है कि नो यूज टू से, नो यूज कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, टू से यह कहने से। ठीक है, इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं कि यह कहने से कोई लाभ नहीं होगा कि ओ अरे देयर और अदर बॉल्स। ठीक है, कि दूसरी गेंद भी होती है। ठीक है, अदर मतलब दूसरी बॉल्स मतलब गेंदे। ठीक है, इसमें यस लगा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कवि कह रहे हैं कि नो यूज टू से कहने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा कि ओह अरे देयर आर अदर बॉल्स, कि दूसरी गेंदें भी होती है। ठीक है, यानी कि उस लड़के से अब यह कहना कोई लाभ नहीं होगा कि दूसरी गेंद भी होती है, इतना दुखी ना हो। ठीक है, कवि यह कहना चाहते हैं। देखिए कह रहा है कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेड दी बॉय। ठीक है, एन अल्टीमेट एक चरम, शेकिंग मतलब झकझोर देने वाली, ग्रीफ मतलब दुख, फिक्सेड मतलब जड़वत कर ली है। ठीक है, द बॉय मतलब उस लड़के को, यानी कि उसकी जो गेंद खो गई है, मतलब वह उसको बहुत दुखी हो, ठीक है, दुखी महसूस हो रहा है, मतलब वो बहुत दुख हो गया, उसे दुख हो गया है। वही कह रहा है कि एन अल्टीमेट शेकिंग। ठीक है, एक अल्टीमेट मतलब होता है चरम, शेकिंग मतलब झकझोर देने वाली, ग्रीफ मतलब दुख। ठीक है, यानी कि उसे एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सिस मतलब जड़वत कर लिए द बॉय मतलब उस लड़के को। एज ही स्टैंड रिजिड। ठीक है, वह कठोरता से खड़ा होता है। ट्रेमलिंग मतलब कांपते हुए। स्टेयरिंग डाउन मतलब नीचे की ओर क्या करते हुए। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना, मतलब किसी भी चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, तो वह स्टेयरिंग डाउन मतलब वह घूरते हुए ऑल हिज यंग डेज। ठीक है, ऑल मतलब सारा या फिर सभी, हिज मतलब अपने, यंग मतलब बचपन के, डेज मतलब दिनों को, यानी कि अपने सभी बचपन के दिनों को याद करते हुए स्टेयरिंग डाउन मतलब वो क्या कर रहा है, घूर रहा है। किसको घूर रहा है, तो गेंद को। ठीक है, उसकी जो गेंद है वो कहाँ चली गई है, डाउन द स्ट्रीट मतलब गली में। ठीक है, तो वो रिजिड मतलब कठोरता से, ठीक है, ट्रेवलिंग मतलब कांपते हुए, स्टीयरिंग डाउन मतलब वो घूर रहा है। ठीक है, और जब वो गेंद को घूर रहा है तो किसको याद कर रहा है, तो करे कि ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए क्या कर रहा है, उस गेंद को स्टीयरिंग डाउन मतलब घूरता है। इनटू द हार्बर। ठीक है, बंदरगाह पर से खड़े होकर के। ठीक है, यानी कि उस बंदरगाह पर वह खड़े होकर के, ठीक है, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए स्टीयरिंग मतलब घूरता है। वेयर मतलब जहां पर, हिज बॉल वेंट उसकी गेंद जो है चली गई है। ठीक है, यानी कि उसकी गेंद कहाँ चली गई थी, स्ट्रीट मतलब गली में चली गई थी, और लास्ट में कहाँ चली गई थी, वाटर में। तो वहीं पर जा करके अपने, जहां पर उसकी गेंद चली गई है वहीं पर खड़े होकर के वो क्या कर रहा है, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उसको क्या कर रहे हैं, वो घूर रहा है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये भी स्टेंजा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आइए एक बार और रिपीट कर लेते हैं और अच्छे से देखिए। कह रहा है कि नो यूज टू से, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि उस लड़के से कहने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कोई लाभ नहीं होगा। टू से मतलब कहना, नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं होगा कि ओह अरे अदर और सॉरी देयर और अदर बॉल्स, की दूसरी गेंद भी होती है। कर एन अल्टीमेट सेकिंग, एन अल्टीमेट मतलब एक चरम, सेकिंग मतलब झकझोर देने वाली, ग्रीफ मतलब दुख।
फिक्सिस मतलब जड़वत कर लिए थी, बॉय मतलब उस लड़के को, ठीक है। तो एक अल्टीमेट सेकिंग दुख उस लड़के को क्या कर लिए, फिक्सिस मतलब जड़वत कर लिए। एज ही स्टैंड रिजिड, ठीक है, वो कठोरता से, स्टैंड मतलब खड़ा होता है, ट्रेमलिंग मतलब कांपते हुए, स्टीयरिंग डाउन मतलब वो घूरते हुए, ठीक है। ऑल हिज यंग डेज, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, इनटू द हार्बर मतलब बंदरगाह के ऊपर, ठीक है। यानी कि वो बंदरगाह के ऊपर खड़े होकर के, ठीक है, अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए, कठोरता से कांपते हुए वो क्या करता है, स्टीयरिंग डाउन मतलब घूरता रहता है। वेयर मतलब जहां पर, हिज बॉल वेंट, उसकी गेंद जो है, देखिए यहाँ पर दिया है कि हिज बॉल वेंट, उसकी जो गेंद है वो क्या कर दी गई है, जहां पर उसकी गेंद चली गई है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अब हम सभी लोग आगे चलेंगे स्टेंजा नंबर 2 पर, ठीक है। ओके।